हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी, प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, ये आपका और आगे का वीडियो है विवाह की उत्पत्ति। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैकाइबर का कहना है कि उत्पत्तियाँ जो होती है, विवाह की उत्पत्ति, आपका चैप्टर है विवाह की ऑरिजिन ऑफ मैरिज। इसमें पहले राइटर कौन से हैं? मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर का कहना है कि उत्पत्तियाँ जो होती है सदैव अस्पष्ट होती है, मतलब वो अस्पष्ट, कोई भी उत्पत्ति को इन्होंने, विवाह की उत्पत्ति को इन्होंने स्पष्ट नहीं माना है, अस्पष्ट होती है। इसके बारे में सिर्फ अनुमान या कल्पना ही किया जा सकता है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में निम्न विचार प्रचलित हैं। पहला, मार्गन जो विकासी सिद्धांत की बात करते हैं। इनका मत है कि विवाह संस्था का विकास हुआ है। समाज की प्रारंभिक अवस्था में विवाह नामक संस्था का अभाव था। प्रारंभ में समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। पुरुष को किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी, मतलब वो किसी से भी यौन स्थापित कर सकता था। धीरे धीरे मानव समाज के विकास के साथ ही विवाह संस्था, जैसे जैसे धीरे धीरे मानव विकास का, समाज का विकास होता गया, साथ ही विवाह संस्था का क्रमिक विकास भी हुआ। तो विवाह का विकास भी धीरे धीरे होता चला गया, जिसकी मुख्य निम्न अवस्थाएं हैं। मार्गन 3 प्रकार की विवाह की बात करते हैं। पहला समूह विवाह, दूसरा सिंडेशियम विवाह, तीसरा आपका व्यवस्थित विवाह। मार्गन कितने प्रकार की विवाह की बात करते हैं? तो मार्गन जो है 3 प्रकार की विवाह की बात करते हैं। पहला आपका हो गया समूह विवाह, दूसरा आपको हो गया सिंडेशियम विवाह, तीसरा आपका हो गया व्यवस्थित विवाह। बैकूफन, दूसरे राइटर आते हैं बैकूफन ने विवाह की उत्पत्ति की 3 अवस्थाएं इन्होंने भी विवाह की 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। नंबर 1 कहते हैं बहुपति विवाह की बात करते हैं, दूसरा बहुपत्नी विवाह की बात करते हैं, तीसरा एक विवाह की बात करते हैं। कौन? बैकूफन ने भी 3 प्रकार की विवाह की बात की है। फिर आपके आते हैं दूसरे राइटर वेस्टरमार्क का सिद्धांत। वेस्टरमार्क का क्या सिद्धांत है? उन्होंने क्या कहा है विवाह के बारे में? वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य पशु से भिन्न होता है। उन्होंने मनुष्य को पशु की भांति भिन्न समझा है। मनुष्य में अपनत्व एवं ईर्ष्या की भावना पाई जाती है। मनुष्य में क्या क्या पाया जाता है? एक अपनत्व की, मतलब अपनापन की भावना, और ईर्ष्या मतलब जलन द्वेष की भावना पाई जाती है। इसलिए जिसके साथ वह एक बार यौन स्थापित कर लेता है तो उसको अपना मानता था। इसीलिए एक विवाह मानव समाज में विवाह का ही अस्थायी स्वरूप था और है। बहुपति या बहुपत्नी विवाह तो केवल वैवाहिक आदर्शों का उल्लंघन मात्र है। मतलब बहुपति विवाह जो होता है और बहुपत्नी विवाह जो होता है, ये वैवाहिक मतलब विवाह के आदर्शों का जो है उल्लंघन मात्र समझा जाता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मेलिनोवस्की भी वेस्टरमार्क के विचारों से सहमत थे। मेलिनोवस्की ने कहा है कि एक विवाह जो है विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा, और एक विवाह का आदि शक्ति का स्वरूप किसने माना? वेस्टरमार्क ने। मतलब मेलिनोवस्की जो है वेस्टरमार्क के विचारों से सहमत हैं और प्रभावित हैं। विवाह से संबंधित नियम। विवाह से संबंधित कौन कौन से नियम हैं? प्रत्येक समाज में विवाह से संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं। जीवन साथी के चुनाव के दौरान 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 आपका है चुनाव का क्षेत्र। और कौन सी 3 बातें हैं? चुनाव का क्षेत्र, फिर चुनाव का पक्ष, फिर चुनाव की कसौटियाँ। कौन कौन सी बात? चुनाव का पक्ष एवं चुनाव का क्षेत्र, चुनाव का पक्ष, चुनाव की कसौटियाँ। हिंदू विवाह से संबंधित नियमों को हर 4 भागों में बांटा जाता है। हिंदू विवाह से संबंधित जो भी नियम है उनको कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपका अंतर्विवाही है। अंतर्विवाही का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है। मतलब कोई और अदर जाति, मतलब अपने अंतर्विवाह, अपने ही जाति के व्यक्ति से विवाह करते हैं, अपने समूह से विवाह करते हैं। यह समूह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। बहिर्विवाह क्या है? तो बहिर्विवाह से तात्पर्य है
कि एक व्यक्ति जो है जिस समूह का सदस्य होता है उससे बाहर विवाह करता है, मतलब उस समूह में विवाह न करके समूह से बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाता है। तो आपके आते हैं डॉक्टर रिवर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स के शब्दों में बहिर्विवाह से बोध होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी चुने, मतलब वह अपने से अलग समूह में जाकर भी विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है और अपने समूह में ही विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। ये आपके विवाह के प्रकार हैं। तो वीडियो और मैं बना के डालूंगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो और वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।